ओम श्री गणेशाम्बिकाय नमः। शेम मुखेम नागराजा की जय हो। परम आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी और भगवत भगवान की प्रतिनिधि के रूप में आप प्रतिस्थापित दिव्य और भव्य मंच पर और इसके जो आयोजन करता शैव मुखे नागराजा की दिव्य डोली के जो उपासक हैं आचार्य कुंदन चमोली जी, उनका और समस्त भगवत प्रेमियों का, यहाँ पर विद्युत समाज, ब्राह्मण देवता और मुख्य जो यहाँ पर यजमान हैं, उनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हे दिव्य आत्माओं, श्रीमद् भागवत का आगमन भगवत कृपा, पितरों की कृपा और आप सबकी भक्ति के कारण सुलभ होती है। हम सब इस दिव्य समाज के प्रोधा बने, अग्रगण्य बने और इस सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को आगे ले जाकर अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें। हम और हमारी जो पीढ़ी है, हमारा जो हम जिस उम्र में हैं, 40 से ऊपर के लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं। हमने वह समाज भी देखा जिसमें छिलकों से हम लोग पढ़ाई किया करते थे और उस पढ़ाई से, उस शिक्षा से, उन पूर्वजों के आशीर्वाद से आज हम उस तकनीकी युग में पहुंच गए हैं जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। और ये जो कल्पना, ये सब जो तकनीकी युग आया है, हमारी वैदिक, शास्त्रीय और हमारे संस्कृत साहित्य के देववाणी के कारण एक क्रांति आई है। निश्चित ही हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी बहुत सौभाग्यशाली है जो यहाँ पर विद्वानों के संवर्ग में हम लोग बैठे हुए हैं और श्रीमद् भागवत का हम श्रवण कर रहे हैं। ये किन्हीं न किन्हीं जन्मों का हमारे प्रारब्ध का पुण्य ही है। निस्संदेह मैं इस मंच से कह सकती हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो इस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत आई है। और भागवत स्वयं में भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है और जो भागवत वक्ता है व्यास जी, वो स्वयं व्यास जी के स्वरूप में है। और यहाँ पर जो ब्राह्मणों की दिव्य मंडली बैठी हुई है, ये स्वयं में सप्त ऋषियों के स्वरूप में बृहस्पति देव के प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ पर विराजित हैं। मैं हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। इधर बाईं साइड में सरस्वती पुत्र, वाणी पुत्र बैठे हैं, उनका भी सहिष्णु हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इतना सुंदर म्यूजिक और यहाँ पर व्यास जी के साथ जो संगत कर रहे हैं और जो चित्त वृत्ति लगाकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भगवान आपके हृदय में आ चुके हैं और भगवान निश्चय ही आप जो चाहेंगे आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। इन्हीं भावों के साथ सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और समय की कमी को देखते हुए व्यास जी से निवेदन करती हूँ कि वे दिव्य कथा अवश्य हम लोगों को बार बार सुनाएं और इस भागवत भगवान को आप निश्चित तौर पर बार बार बुलाएं
तो निश्चित ही हमारी पीढ़ी का भी पुण्य उदय होगा और हम सौभाग्य के भागीदार बनेंगे। इन्हीं भावों के साथ सरस्वती त्रिवेणी नारायण देवभूमि उत्तराखंड भारत से आप सबका हृदय से स्वागत और नमन करती है। बहुत बहुत आभार।